वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे और इंडोर एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें डायरेक्टली अप्रोच की गई हो, डायरेक्ट की गई हो। अब आपने घर बैठे बैठे देखा होगा, आप बैठे होते हो किसी और के कॉल के इंतज़ार में और अचानक से आ जाता है क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल कि मैडम हेलो, हम आपके लिए लाए हैं क्रेडिट कार्ड जो एसबीआई का है, इतने ऐसी फैसिलिटीज़ देता है, ऐसे फीचर देता है, आप खरीदना चाहोगे, आप इंटरेस्टेड हो। फिर आप एक बहुत प्राउड वाली आवाज़ में कहते हो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड और फ़ोन कट जाता है। यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड वाले थे उन्होंने डायरेक्टली आपको अप्रोच किया, स्पेसिफिक पर्सन को अप्रोच किया। तो इसे ही बोलते हैं डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, जिसमें जो मैसेज होता है वो कम्युनिकेट होता है एक स्पेसिफिक पर्सन को। ठीक है, उन लोगों ने आपको मैसेज डिलीवर किया, कम्युनिकेट किया, कन्वे किया। ठीक है, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग जो डायरेक्टली फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन होती है, और ऐसी एडवर्टाइजिंग को सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जिसमें डायरेक्टली अप्रोच की जाती है हमारे कंज्यूमर से, हमारे प्रोस्पेक्ट से। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में सिर्फ इतना ही कि हम एक पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिखा है कि एडवर्टाइज़र ने लेटर लिखा कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एडवर्टाइज़र था, उसने क्या लिखा, एक कंज्यूमर को लेटर लिखा ताकि वो उसकी परसुएडिंग मतलब राज़ी हो सके उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग अपोजिट हो गया डायरेक्ट का। इसमें एक बंदे को टारगेट नहीं किया जाएगा, एक बंदे को मैसेज नहीं पहुंचाया जाएगा, यहाँ पे लार्ज ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा। जो सोसाइटी है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं, ये एडवर्टाइजिंग उन सब के लिए बनी है। ठीक है, इसमें जो मैसेज कम्युनिकेट होगा वो किसके लिए होगा, पूरी सोसाइटी के लिए, ना कि फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, फॉर एक डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए नहीं होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग को कहीं पे भी सुना और देखा जा सकता है। अब मैं एग्जांपल की बात करूँ तो घर में बैठे बैठे जब हम टीवी देख रहे होते हैं, तो जितने लोगों ने भी टीवी चला रखा होगा अपने घर में, वो सब उस ऐड को देखेंगे ना। तो यहाँ पे किसी एक बंदे के लिए मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, पूरी सोसाइटी के लिए हो रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर है ना। तो ये सारी किसकी फॉर्म है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है। बस इसमें क्या है कि डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं करते किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी कंज्यूमर को, ये पूरी सोसाइटी के लिए बना होता है। अब बात करते हैं इंडोर एडवर्टाइजिंग की। जैसे कि इंडोर से समझ में आ रहा है एट होम। हम बोलते थे ना बचपन में, इंडोर गेम्स मतलब घर के गेम्स, आउटडोर गेम्स मतलब बाहर के गेम। इंडोर मतलब घर में बैठे बैठे जो हमें एडवर्टाइजिंग देखने को मिल रही है उसे बोलेंगे इंडोर एडवर्टाइजिंग। इसमें जो कम्युनिकेट हो रहा है ना मैसेज, जो मीडिया के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है प्रोस्पेक्ट को, कंज्यूमर को, वो कौन सी ऑडियंस के लिए हो रहा है, इंडोर ऑडियंस के लिए, जो घर में है। जो ऑडियंस, जो लोग घर में हैं, उनके लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है उसे इंडोर एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हम घर में बैठे बैठे लोगों के लिए कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स एंड जर्नल। हम घर में बैठे बैठे टेलीविज़न देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें ऐड देखने के लिए टेलीविज़न पे बाहर जाना पड़ेगा। रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स एंड जर्नल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत शांत और रिलैक्स्ड मूड में होती है। इस वजह से उनका जो अटेंशन आता है ना, वो एकदम से आ जाता है और यहाँ पे उनको ईजिली कन्विंस कर लेंगे। अब कोई, हम हॉस्पिटल में थके हारे आ रहे हैं, घर पूरा दिन हो गया लाइन में खड़े 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 खड़े, और रास्ते में कह रहे हैं अरे ले लो ना, अरे ले लो ना, हमें और गुस्सा आएगा, झूंझल आएगी उस पर कि यार क्या है, हमें थक गया हूँ, मुझे घर जाने दे। तो ऐसे में नहीं वो अट्रैक्ट हो पाएगा। लेकिन इंडोर एडवर्टाइजिंग ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड मूड में होते हैं और पीपल आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। आउटडोर एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम आउटडोर, जो आउट ऑफ डोर है, मतलब जो घर के बाहर है ना, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अब वो कैसे, आपने देखा होगा, आप लोग रास्ते में जाते हो तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, वही सारी एग्जाम्पल है आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। जैसे बहुत सारी जगहों पे पोस्टर लगे रहते हैं, है ना। हर जगह केजरीवाल का पोस्टर लगा है अभी जेल का जवाब वोट से।
तो पोस्टर लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, स्काई राइटिंग होती है, नियॉन साइन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा मेट्रो पे छपा हुआ होता है, अभी आजकल वो चला था, चुटकी बजाते ही दूध फिनिश। तो ये वाली एडवर्टाइजिंग हम देखते हैं, बसों पे भी कभी ना कभी चिपका देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं जिन पे चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जा रहे होते हैं ना, रास्ते में हमें देखने को मिलती हैं एडवर्टाइजिंग की फॉर्म में। अगर इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से विद एग्जांपल और विद फोटो समझना है ना, स्काई राइटिंग, वॉल पेंटिंग, नियॉन साइन और पोस्टर, इन सब के बारे में, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। बहुत अच्छी वीडियो है और विद एग्जांपल विद फोटो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं डिटेल में मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। ठीक है, अब ये जो होता है ना, रास्ते में जितने भी लोग चल रहे होते हैं ना, उन सब की अटेंशन को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। और ये ऐसी जगह पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड किया जाता है जहाँ पे ऑडियंस की अटेंशन को बहुत इजीली खींचा जा सके। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, लोग आते जाते हों, तो ऐसी जगहों पर ये सारी चीज़ें लगाई जाती है जहाँ से, जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या है, अगर वो लोग देखेंगे तो सिंपल सी बात है, उनके दिमाग में क्या हो जाएगा, लास्टिक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा वो प्रोडक्ट के लिए। ये वाला प्रोडक्ट है मार्केट में, ये वाली सर्विस है। तो आउटडोर मतलब जो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसी एडवर्टाइजिंग। यही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।